नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हाल में खुश रहिए। और करवा चौथ हमने किस तरह से अपने घर में मनाया, चलिए हम सभी आज आपको बताते हैं। करवा चौथ का व्रत हमारी संस्कृति में, हमारे इंडिया में पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत महिलाएं सभी करती हैं, सुहागिन महिलाएं। और इस व्रत को करने से आपके पति की दीर्घायु के लिए जो महिलाएं करती हैं, इसमें सुहाग चढ़ाया जाता है माता रानी को। और हर जगह की अलग अलग परंपरा होती है, कहीं कहीं का विधान अलग होता है। जैसे कहीं कहीं पर सुबह सुबह सरगी दी जाती है सासू माँ द्वारा और फिर व्रत किया जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे घर में मेरी जिठानी जी ने जैसा हमें बताया वैसा हम लोग करते आए हैं और आज भी हम लोग इस तरह से ही करते हैं। निराहार रहकर जल का ग्रहण नहीं करते हैं और जब हम चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं रात्रि में, उसके बाद ही जल का ग्रहण करते हैं। कई जगह पर सगरी ले लेते हैं, 4 बजे चाय भी पी लेते हैं, पर हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं होता है। और आप देखिए हम लोग आपस में करवा बदलते हैं। पिछले साल भी हमने अपने करवा चौथ के व्रत का वीडियो अपलोड किया था और कैसे मनाते हैं आप देख सकते हैं। हम लोग 3 दिरान जेठानी आपस में करवा बदलते हैं। किसी कारणवश दीदी हमारी साइड में थी और इसलिए हम दोनों ने यहाँ आपस में करवे बदले। और हमारे घर की जो छोटी सी बिटिया है वह कथा कहती है। शाम को 4 बजे ये कथा कहनी होती है, सुननी पड़ती है। वीरावती की कथा कही जाती है। उसके बाद रात्रि में शाम के समय पूजन का विधान है, तो हम लोग पहले घर के अंदर अपने घर में पूजा करते हैं। और मैं कुछ इस तरह से करती हूँ। मेरी सासू माँ का जो पुराना मंदिर है घर का, उसी में शुरू से पूजा करते आई हूँ, चाहे दीपावली की हो चाहे कोई भी तीज हो, मैंने नहीं छोड़ा और मैं यहीं करती आई हूँ। तो मैं हमेशा यहीं करती हूँ, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैं अकेली हूँ और सभी लोग अपने अपने घर में करते हैं। फिर रात्रि में आकर के छतों पर पूजन करते हैं। तो रहते हम सभी एक ही जगह पर हैं, लेकिन मैं शुरू से अपने इसी मंदिर में पूजा करते आई हूँ। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग भोग बनाते हैं। खीर, पुए, सब्जी, पूड़ी और मिष्ठान जो भी आपको भोग में अर्पित करना होता है, सिंगाड़े, सीताफल, केला, इस तरह के फल लाए जाते हैं। और फिर सारा सुहाग का जो सामान है वो चढ़ाया जाता है माता रानी को, करवा चौथ मैया को, ऐसा बताया गया है। तो जैसा जैसा मुझे पता है वैसा ही करती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। और सुहाग की सारी सामग्री हम माता रानी को भेंट करते हैं, करवा चौथ मैया को। और फिर सर्वप्रथम गणपति जी का भोग निकालते हैं। और मेरे जो इष्ट हैं, मेरे गुरुदेव हैं, गुरु माता हैं, सब सर्वप्रथम मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। फिर उसके बाद ये पूजा करती हूँ बहुत सिंपल सी तरीके से। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा सिंपल सा विधान है, सभी जगह की अलग अलग मान्यता होती है, पर हम शुरू से ऐसे ही करते आए हैं। और आप देख सकते हैं इंस्टेंट मेहंदी लगाई, मेरे पास समय नहीं था तो तुरंत ही मैंने इंस्टेंट मेहंदी लगवाई मेरे घर की जो मेरी जेठानी की छोटी बेटी थी खुशी के द्वारा। आप तो जानते ही हैं जब आप अकेले होते हैं समय का अभाव होता है और ये सारी चीज़ें आप एक साथ नहीं कर पाते हैं। वाईटी से रिलेटिव भी काम करने होते हैं, घर के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अकेले संभव नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। तो ये सारी तैयारियों के साथ साथ शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और ये आसान भी हो जाता है, जब आप व्यस्त रहते हैं तो ये व्रत का पता भी नहीं चलता है। और रात्रि में पूजन करने के बाद फिर चांद का इंतजार किया और काफ़ी देर बाद हमारे चांद ने दर्शन दिए हमें। ये जो हम भोग बनाते हैं ये इसको हम अपने सासू माँ को देते आए थे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं है, तो हमारे घर की जो हमारी बड़ी जिठानी है उन्हें हम ये देते आए हैं और देते हैं एक दूसरे को आपस में। और आप देखिए चांद का दीदार कीजिए जिसके लिए महिलाएं इंतज़ार करती हैं। और सर्वप्रथम यहाँ आकर चांद को अर्घ दिया जाता है रात्रि में। शाम के समय जब हम पूजन करते हैं तो हम सूर्य को अर्घ देते हैं और रात्रि में चांद को अर्घ देते हैं। ऐसे ये सीख होती है। और बताशे के साथ जल अर्घ देते हैं सूर्य को और गणपति जी को। और उसके बाद 8 दिशाओं में
ये डाली जाती है। और उसके बाद ये मेरी बहुत ही पुरानी छन्नी है और हमेशा मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये स्पेशली मैंने करवा चौथ के लिए ही ली है और करवा चौथ के दिन ही निकालती हूँ। और ये आप देख सकते हैं चांद का दीदार और उसके बाद हमारे पतिदेव। और इस तरह हमने ये पूजन किया। पिछले वर्ष जो हम लोगों ने पूजन किया था बहुत ही सिंपल पूजन किया था, क्योंकि उसी दिन हम लोग कानपुर से लौटे थे। हमने बनाया है वो ब्लॉग, जितने भी हमारी कोशिश होती है कि आप तक पहुंचाए जाएं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो अगर आप लोगों के सामने आते हैं पुराने वाले, तो कोशिश कीजिए कि फुल वॉच करें। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, आगे भी इसी तरह और सपोर्ट दें और इसी तरह हमारा साथ बनाए रहें। जो नए आते हैं उनसे भी अनुरोध है कि हमारे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ देखें और लॉन्ग वीडियो देखें, फुल वॉच करें, विथ ऐड के साथ देखें। सभी के, ऐसा नहीं है कि मेरा ही, जितने भी वाईटी के लोग हैं सबके वीडियोज इस तरह देखें। सभी बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों का ये सपोर्ट बहुत मायने रखता है। और इस तरह से जब पूजा हो जाती है तो करवा जो मिट्टी का होता है उससे जल ग्रहण करते हैं। 3 अंजलि जल हम लेते हैं। उसके बाद नीचे हम आए हैं अपनी जिठानी के पास, उन्हें ये देने के लिए सुहाग का सारा सामान। यथाशक्ति आपकी जो भी भावना होती है आप सुहाग से संबंधित सामान उन्हें देते हैं। जो आप बनाते हैं घर में फल फूल के साथ पकवान जो भी आप बनाते हैं वो आप सब उनको देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आप देख सकते हैं मस्ती मजाक करते हुए हम लोग, और जब इस तरह व्यस्त होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता है और ये बड़ा ही आसान सा समय निकल जाता है। और इसी बीच मुझे मिल गया है एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। आप लोग भी देखिए, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था मुझे इस मोबाइल का और बहुत जल्द अब हमारे इस मोबाइल से हम अपना काम चालू करने वाले हैं और हमारी लाइफ शुरू होने वाली है। तो आप लोग सभी लोग सपोर्ट करें। आप लोग जानते हैं कि मेरे पास मोबाइल की बड़ी दिक्कत थी और अब मेरी ये समस्या हल हो गई है। मुझे ये गिफ्ट मिला है और छोटे छोटे गिफ्ट भी मुझे मिले हैं, उसका भी ब्लॉग हम आपको बना कर देंगे बहुत जल्द। मेरे घर में मेरी जिठानी का बेटा है जो अपनी माँ के लिए लाता है, वही मेरे लिए भी लाता है। इस बार कुछ ज़्यादा ही हमारे ऊपर तोहफों की बरसात हुई। एक मोबाइल की वाकई में मुझे बहुत ज़रूरत थी और जो मुझे मेरे पति द्वारा गिफ्ट किया गया। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर हाल में खुश रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरि हर।